राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में यदि शनि स्थित है तो वह क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे। मेष लग्न में शनि दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं तथा त्रिषणाधिपति होते हैं, इसलिए परम पापी होते हैं। लग्नेश के भी शत्रु होते हैं। मंद सोमसिता पापा, मंद मतलब शनि, ये पापी ग्रह होते हैं मेष लग्न में। द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे। द्वितीय भाव हमारे धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। यहीं से आपकी आजीविका किस माध्यम से आप धन अर्जित करते हैं उसका भी विचार किया जा सकता है। मारक भाव भी है द्वितीय भाव। शनि वहीं दशमेश और लाभेश दोनों भावों के स्वामी होते हैं, दशम और एकादश। दशम भाव पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति का भाव है, राज्य का भाव है। एकादश आपकी आय का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, मित्रों से लाभ, कारोबार से लाभ, व्यापारिक लेन देन इत्यादि एकादश भाव से ही देखते हैं। यदि द्वितीय भाव में शनि रहेंगे तो महर्षि पराशर जी कहते हैं मेष लग्न के लिए शनि द्वितीय वाक्काठिन्यम धन विलंब कृत। इसका अर्थ है कि आपकी वाणी जो है ये थोड़ी कठोर हो सकती है, कटु वचन बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन बोलोगे सत्य ही। सत्य प्रिय रहते हैं क्योंकि शनि। असत्य से द्वेष रहता है द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि को। बोलना है भले ही कड़े बोलो, लेकिन बोला आपके द्वारा सत्य ही जाएगा। धन संचय में विलंब होता है। आय ज्यादा भी हो लेकिन संचित कम कर पाता है ऐसा व्यक्ति। फिर कहते पारिवारिक सुख सीमित रहता है। सीमित का मतलब यही है कि व्यक्ति ज्यादा परिवार उसको पसंद नहीं रहता है, या यूं कहूं कि वो परिवार बढ़ाने में परिवार को एक तरह से बोझ समझ सकता है ऐसा व्यक्ति। प्रारंभिक जीवन में आर्थिक दबाव महसूस कर सकता है यदि द्वितीय भाव में शनि बैठे हुए हो। वृषभ राशि के मित्र राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन देर से इनको एक स्थिर आय अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से धन संचय करता है क्योंकि कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी तो होते नहीं है, इसलिए कर्म से ही धन आर्थिक उपार्जन ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसे व्यक्तियों को कम बोलना पसंद रहता है और जो भी बोलते हैं वो नाप तोल करके बोलते हैं, तोल करके बोलते हैं। शनि शीत और संकोचकारी ग्रह है। द्वितीय भाव में यह वाणी को संयमित करता है। द्वितीय भाव कुटुंब का है जैसा कि मैंने पहले बताया, और शनि दुख के कारक है, इसलिए पारिवारिक दायित्व को ऐसा व्यक्ति बोझ समझ सकता है। साधारण भोजन करता है, संयमित जीवन जीता है, विलास से थोड़ा दूरी बनाता है ऐसा व्यक्ति। कर्मेण धन लाभ है ऐसा भी कहा है, नौकरी सेवा से धन लाभ प्राप्त कर सकता है। दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अचानक से धन नहीं कमा सकते हैं, लेकिन जो भी कमाते हैं वह स्थायित्वता रहती है उस धन में। यदि शनि पीड़ित हो जाते हैं राहु या केतु के साथ में तो दरिद्रता का भय रह सकता है, आपकी वाणी से विवाद हो सकता है, परिवार में तनाव के का माहौल बन सकता है, और धन भी रुक कर आता है। धनम ददाति विलंबेन वाणीम करोति गंभीराम। गंभीराम वाणीम करोति मतलब कि वाणी बड़ी गंभीर और संयमित तो रहती है।
या यूं कहूं कि मंद वाणी भी धीरे धीरे बोलना व्यक्ति को ज्यादा पसंद रहता है। जातक साहसी और धनवान तो होता है, लेकिन जातक शत्रुहंता भी होता है, अच्छी किस्मत वाला भी होता है, भाषा कठोर हो सकती है। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पर रहेगी। यदि चतुर्थेश चंद्रमा साथ में आकर के बैठते हैं तो उच्च के हो जाएंगे। यदि अष्टम भाव में बैठ जाते हैं चंद्रमा, तो फिर माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, ये मातृ सुख में कमी कर देगा। ऐसा व्यक्ति या तो माता बाल्यकाल में ही गुजर सकती है, या फिर माता से ज्यादातर दूर रहेगा ऐसा व्यक्ति। यदि चतुर्थ सही है, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब परिणाम अन्य देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, फलतः जातक दीर्घायु होगा। लाभ भाव पर भी दृष्टि रहेगी, अपने भाव पर, तो यो यो भाव स्वामी युक्तो व दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, उस भाव की वृद्धि कर देंगे। इस कारण लाभ इच्छा पूर्ति होती रहेगी जातक की। सुख सम्मान में वृद्धिदायक स्थिति है। व्यापारिक लेन देन का कार्य करे ऐसा व्यक्ति तो श्रेष्ठतम है। गिरवी के कार्य से भी धन कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के दांत जल्दी खराब हो सकते हैं और मित्र कम ही होते हैं, अल्प मित्र रहते हैं। यदि शनि के साथ में सूर्य स्थित हो, यहाँ पे सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शनि के साथ में बैठेंगे, लाभेश और पंचमेश का संबंध धन योग का निर्माण करता है। पंचम भाव के स्वामी है, लाभेश भी साथ में है, तो शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से ऐसा व्यक्ति धन कमाए, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से ऐसा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। पंचम भाव संतान का भाव है, संतान के माध्यम से भी व्यक्ति इनकम प्राप्त करने लग जाता है जल्दी से ही। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं शुभ स्थिति निकल करके आती है, लेकिन परिवार में थोड़ा माहौल स्थिर नहीं रहने देंगे। शनि और सूर्य साथ में बैठेंगे, पिता पुत्र के मतभेद होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि शनि के साथ में चंद्रमा हो तो यह विष योग बनाते हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि के रहेंगे, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां व्यक्त करेंगे, बीमार रह सकती है। लेकिन धन भाव में चंद्रमा उच्च के रहेंगे, इसलिए जातक धनवान तो होगा। मानसिक परेशानियों की भी द्योतक है शनि और चंद्रमा की युति। यदि शनि के साथ में यहाँ पे मंगल हो, लग्नेश है, अष्टमेश है शनि और मंगल, इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो गया, डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग, सर्जन, ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। कंप्यूटर का काम करे, मशीनरी काम करे, ऐसे कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति अपने स्वबल से, क्योंकि लग्नेश का धन भाव में बैठे रहना, अपने को आर्थिक स्थिति में ही ज्यादातर व्यक्ति देखेगा, उसकी रुचि धन में ज्यादा रहेगी, परिवार में रहेगी, वाणी तो बड़ी संयमित रहेगी। मंगल कभी लेकिन आक्रोशित वाणी कर देता है। अष्टमेश अष्टम को देखेगा, फलतः जातक दीर्घायु होगा। अपने स्वपराक्रम से धन कमाएगा ऐसा व्यक्ति। यदि शनि के साथ में यहाँ पर बुध स्थित हो, बुध यहाँ पे षष्ठेश है और तृतीयेश है, पराक्रम भाव के स्वामी भी बनते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी भी बनते हैं। षष्ठेश, लाभेश, दशमेश और तृतीयेश, इन भावेशों का संबंध होगा यहाँ पे शनि और बुध। जातक शत्रुओं को, मतलब शत्रुओं से परेशान हो सकता है ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से। ऐसे व्यक्तियों के, क्योंकि षष्ठे से आकर के बैठा हुआ दशमेश के साथ में, राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। दोनों मित्र ग्रह है और मित्र राशि में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं
सिविल प्रशासन के अंदर ऐसा व्यक्ति जाए तो अच्छा। यदि गुरु की दृष्टि पड़ती है तो सिविल प्रशासन के अच्छे योग बनते हैं। यदि शनि के साथ में यहाँ पर गुरु स्थित हो तो नवमेश और दशमेश का संबंध होगा। धर्म कर्म आदि नेतारो वन्योन्याश्रयं संस्थितम राजयोग विधि प्रोक्त विख्यात विजयी भवेत। राजयोगों का गवर्नमेंट जॉब में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा परेशानीदायक स्थिति भी रहती है। बड़े पदों पर आसीन होना थोड़ा परेशानी है। न शुभम योग मात्रेण प्रभवेत शनि जीवयो हो, क्योंकि धर्म कर्म के यहाँ पे लाभेश भी तृषणायपति भी है शनि, इसलिए नवमेश दशमेश का जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक किस्मत का धनी होगा, अचानक धन योग के भी धन योग का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि नवमेश और एकादशेश के स्वामियों का संबंध भी धन योग का निर्माण करता है। इस कारण आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है ऐसा व्यक्ति। यदि शनि के साथ में शुक्र स्थित हो, शुक्र स्वग्रही रहेंगे, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तो सदस्यास्ते वृत्ति, अपने भाव में रहेंगे। परिवार का सुख, वाणी अच्छी सुंदर, पत्नी के सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं शुक्र, धन भाव में बैठे रहेंगे, पत्नी से धन अर्जित करेंगे ऐसा व्यक्ति। सप्तमेश और लाभेश का संबंध भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। पत्नी कमाऊ हो सकती है। जातक सरकार से आर्थिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। उन्नतिदायक स्थिति है कुल मिला के। शनि के साथ में यदि राहु होते हैं तो राहुणा संयुते मंदे सर्वदा रोगी मश्नुते, स्वास्थ्य में परेशानी, परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य हमेशा बीमार होता रहेगा, धन की हानि करा देगा। ये आर्थिक लॉस को दर्शाता है। परिवार में भी थोड़ी कलह की भावना रहेगी, कलह होगा, क्लेश, वैमनस्यता इत्यादि की रूप ले सकता है परिवार में। जातक की वाणी बड़ी कटु होगी, लड़ाकू होगी, अस्थिर स्वभाव रहेगा। शनि के साथ में यहाँ पे केतु स्थित होते हैं तो धन की जो बरकत होती है, धन में जो वृद्धि होती है, वो होने में थोड़ी रुकावट उत्पन्न होगी। तो यह आज हमने जाना है मेष लग्न के द्वितीय भाव में शनि की स्थिति। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे मेष लग्न के तृतीय भाव में शनि की स्थिति। धन्यवाद।